हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है हमारे इस चैनल। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन अध्याय 1 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आसान भाषा में समझेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, क्योंकि आज का टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। और भाई, आप इस नंबर पर हाय का मैसेज करें। इधर से एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जाएगा, आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को पीडीएफ्स और नोट्स आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं दूंगा, ज़्यादा बड़ा भी आंसर नहीं दूंगा। और ये क्वेश्चन 100% यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के अंदर का ही क्वेश्चन आएगा। जैसे प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एकदम शॉर्ट है भाई, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, प्रकाश क्या होता है? जो सूर्य से निकला हुआ जो रोशनी होता है ना, उसी को प्रकाश बोलते हैं। बॉल है, बल्ब से निकला हुआ रोशनी, वो भी प्रकाश है। हमारे पास तो आँख है, लेकिन हम आँख से किसी चीज़ को अंधेरे में नहीं देख सकते हैं जब तक प्रकाश ना हो। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश किस वस्तु से निकलता है? जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, और फिर जिस भी वस्तु से, लालटेन, दिया, लैंप आदि वगैरह, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश तो हो गया लाइट, किसी भी चीज़ का लाइट, और स्रोत क्या हुआ कि निकलना या फिर शुरू होना। तो वही हुआ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो अब आपको ये भी समझ मानो ने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्या कह रहा है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है ना मेरे भाई, जो ऊपर वाले का दिया हुआ है, वैसी वस्तु जो जिसको ऊपर वाले ने बनाया, तो प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा बनी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम शॉर्ट है भाई, बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस प्रकृति द्वारा बनी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसमें जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे सूरज, इस ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसमें कोई मानव का बनाया वो इस पे कुछ है नहीं जिससे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा, ठीक है ना? अब फिर यहाँ पे आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव का मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने वह चीज़ बनाया हो जिससे प्रकाश निकल रहा। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या कह रहा है? मानव द्वारा बनी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। अच्छा सॉरी यहाँ पे ये आदि थोड़ा मिस्टेक से पड़ गया। जलता हुआ बल्ब ये ट्यूबलाइट है, ट्यूब, ये जो है ना मेरे भाई ट्यूबलाइट है, पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित मतलब बनाती हैं, जैसे सूर्य, उससे ही प्रकाश निकलता है। जैस जैसे सूर्य, उससे ही प्रकाश निकलता है।
जलते हुए बल्ब, उससे भी प्रकाश निकलता है, दिया से भी प्रकाश निकलता है, लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, आदि वगैरह कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्या होता है। प्रकाशित वस्तुएं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी अन्य स्रोत के प्रकाश से दिखाई देती है, उन्हें अप्रकाशित वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि वैसे वस्तु जो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वो किसी दूसरे प्रकाश से नजर आती है। जैसे चंद्रमा, जो चंद्रमा आप लोग देखते हो तो क्या लगता है कि उसमें प्रकाश है, नहीं, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि जो उसके पीछे सूरज रहता है ना, तो वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, फिर चंद्रमा पे हमें लगता है कि उसमें प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा पे कोई प्रकाश नहीं है। पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या है भाई? अब यहाँ पे है प्रकाश किरण, प्रकाश के सीधे रेखा में चलने वाले पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के सीधे रेखा में चलने वाले पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और ये इसका चित्र है, ये जो आप देख रहे हैं, यही इसका चित्र है। ये प्रकाश प्रकाश ऐसे ही सीधा रेखा में चलता है, ऐसे ऐसे ही सीधा रेखा में चलते रहता है। प्रकाश के सीधा रेखा में चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब आता है किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके जो समूह होते हैं ना, ऐसे ऐसे बे बहुत सारा निकलते हैं। जैसे ये सूर्य है ना, इसके इधर से भी, 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 सारे तरफ से जो प्रकाश निकलते हैं ना, इसी के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब क्या, किरण पुंज भी तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। का समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब ऐसे में जैसे इस तरह से अगर समांतर होता है ना, इस तरह से, तो अगर ये सारी किरण पुंज एक दूसरे के समान है तो ये समांतर किरण पुंज कहलाएंगे। अब आता है अभिसारी किरण पुंज, कॉन्वर्जिंग बीम। जिस किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका भी मैं फिगर आगे बना दिया हूँ। क्या है? जिस किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण, जैसे ये एक बिंदु है, ठीक है ना, ये एक बिंदु है और ये सूरज है, इसकी जो किरण है ये आकर इस पे मिल रही है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इसमें मिल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। ये यही रहा उसका, ये फिगर है ना, अभिसारी किरण पुंज का ये फिगर। ये एक बिंदु है, ये सूर्य से रोशनी प्रकाश निकल के इधर आ रही है, ठीक है, आप लोग समझ गए। और फिर ग नंबर में क्या पूछ रहा है? अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम। जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये सूरज है, ठीक है ना, इससे जो निकल रही है ना रोशनी, तो वो इससे तो निकला, किसी चीज़ पे टकराई, फिर यहाँ से जो निकल रही है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसे इधर इधर से करके चल रहा है। तो यानी कोई भी जो प्रकाश की किरण आ रही है वो एक बिंदु पर नहीं मिल रही है, वो इधर उधर इधर उधर भाग रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं आगे। अब है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वे पदार्थ जिनके आर पार वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश की पूरी तरह से गुजरता है, प्रकाश पूरी तरह से गुजरता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण हवा, कांच, साफ पानी आदि। जैसे कि प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो किसी चीज़ में टकराती है, अगर हवा से टकराएगा तो वो पूरा आर पार हो जाएगा, कांच से टकराएगा तो भी पूरा आर पार हो जाएगा, साफ पानी में टकराएगा तो भी आर पार हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या होगा?
वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते। उदाहरण लकड़ी, लोहा, दीवार, मानव शरीर आदि। जैसे प्रकाश सूर्य से निकला, ठीक है, ये प्रकाश निकला सूर्य से, लकड़ी में टकराई, ये हुआ, ये हो गया लकड़ी, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अर्ध पारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ, अर्ध पारदर्शी बोलिए या पारभासी बोलिए, वो दोनों एक ही होते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश केवल आंशिक रूप से गुजरता है अर्ध पारदर्शी कहलाता है। जैसे प्रकाश निकलेगा ना, तो उस चीज़ में अगर टकराएगा तो थोड़ा 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 बाहर भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा बाहर भी जाएगा, और तो उसे ही अर्ध पारदर्शी कहते हैं। और किस में जाएगा? पतला कपड़ा में, तेल लगा हुआ कागज़ में, ट्रेस पेपर में, और भी बहुत सारे चीज़ में निकल जाते हैं। जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रकाश का परावर्तन क्या है मेरे भाई? अब है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का लौटना। जैसे ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश निकला, तो यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, इससे टकराया और फिर वापस चला गया, टकराया फिर वापस चला, टकराया फिर वापस चला गया, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश सूर्य से आया फिर टकरा के चली गई, तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब है आपतित किरण। आपतित किरण क्या कह रहा है भाई? जो किरण प्रकाश स्रोत से आकर दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते। मतलब अगर जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आया और किसी चीज़ पे पड़ गया तो उसे ही आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर पड़ती है, दर्पण यानी मिरर, जब कोई शीशे वीशे पे पड़ेगा ना तो पड़ता है, तो उसे ही आपतित किरण यानी प्रकाश से आने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश से आने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कह रहा है भाई? रिफ्लेक्टेड रे। जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कोई भी प्रकाश का किरण आया इधर से और वो दर्पण से टकराया फिर लौट गया तो उसे परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे प्रकाश का परावर्तित किरण। अब है मेरे भाई अभिलंब। मैं थोड़ा साफ कर दूं इधर को। अब क्या कह रहा है? अभिलंब नॉर्मल। आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई 90 डिग्री वाली काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा, अलग से साफ पेपर में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आपतन बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए मैं इसको आपको मैं थोड़ा साफ कागज़ में समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक आपतन बिंदु है और ये ज़मीन पे लगा हुआ, ठीक है ना। और इससे जो आपतित किरण आएगी, ये आपतित किरण इस पे आया, ठीक है, इस पे टकराया, फिर ये अब परावर्तित किरण क्या करेगा? इससे टकरा के चले जाएगा। आपतित किरण आएगा और परावर्तित किरण आएगा फिर टकरा के उधर ही चले जाएगा, और इसी पे लगेगा एक अभिलंब। इसी पे एक अभिलंब लगेगा, फिर जाके इस पे क्या होगा कि जो इसके दोनों कोण बनेंगे, इधर भी एक कोण बना, इधर ही कोण बना, कोण आई ये रहेगा, कोण आर रहेगा, ये है ना। तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कह रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। किसको? जैसे ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण इसी का नाम है। और फिर क्या है, क्या कह रहा है?
परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो परावर्तित है ना, इसको हम P से सूचित करते हैं, इसको A से सूचित कर देते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनाएगा उसको परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, सतह वह चमकदार सतह जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है परावर्तक सतह कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद है परावर्तन के नियम। यह है पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये आपतन बिंदु है, इस पे आपतित किरण पड़ा, और ये परावर्तित किरण, और इस पे जो अभिलंब बना, तो ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर एक कोण 30 डिग्री होगा तो वो भी 30 ही होगा, ठीक है। अगर 40 होगा तो वो भी 40 ही होगा, मतलब दोनों बराबर दें। इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बनता है इस पे कि आपतन कोण बराबर 40, तो परावर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। आप लोग तो उसका कितना होगा, तो उसका भी 40 ही होगा। तो अब हम, तो ये भी हो गया, अर्थात आई बराबर कोण आई बट्टे कोण आर, मतलब कि जितना कोण एक होगा उतना ही दूसरा, जितना आई होगा उतना ही आर भी होगा। उसके बाद है प्रतिबिंब इमेज। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या है कि ये एक दर्पण है, ठीक है। अब इस पे हम फेस देख रहे हैं, तो इस पे हम जो फेस देखेंगे तो वो इस पे भी आ जाएगा। जब कोई, मतलब जब हम आईने या शीशे के सामने अपना फेस देखते हैं तो उस पे जो फेस आता है ना, आईने पे जो फेस आया उसी को ही प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब भी कई तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तब बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। भाई इसको ध्यान से समझना। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जो परावर्तन वहाँ पढ़े थे ना, वही है परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, सही में जब किसी बिंदु पर मिलती है तब बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसकी विशेषताएं क्या है कि पर्दे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और यह सामान्यतः उल्टा होता है। और ये क्या होता है, हमेशा उल्टा ही रहेगा। मतलब जब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहेगा, और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।